पढ़ने और सुनने की पता चलता रहेगा, उससे उसकी गतिविधि को लेकर मंगल आ जाओ, अंदर आ जाओ सब लोग। और उन्होंने समय हमको दिया छोटे ध्यान केंद्र का उद्घाटन के लिए, तो आके बैठ सकें, तो वो हमारे रतन भैया ने पूरा कर दिया। और यहाँ सीधी प्रवचन सुनने के लिए या पढ़ने के लिए फ्री व्यवस्था 10 बजे से शाम 8 बजे तक किसी भी समय निःशुल्क उपलब्ध है। कोई नहीं भी हो तो ऑडियो वीडियो की व्यवस्था पूरी है हमारे लिए। ध्यान केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित सम्मानित सुधा वर्मा जी, सम्मानित मित्रा अवस्थी जी, सम्मानित व्यास जी, भाई जगदीश गोविंदानी जी, और इस केंद्र का संचालन कर रहे जिनके प्रयासों से आगे चालू हुआ है भाई रतन, उपस्थित सभी सज्जनों। हिंदुस्तान में ये धरती वास्तव में ऋषि मुनियों की धरती है, महापुरुषों की धरती है। यहाँ अनेक दार्शनिक हुए, लेकिन हम इन्हें रजनीश के नाम से जानते हैं, जिन्होंने न केवल देश में बल्कि दुनिया के अंदर अपने विचारों से हिला के रख दिए। बड़े बड़े देश उनके विचारों को सुनने के बाद स्वयं अपने आप को अपने सामने, उनके सामने के विचारों के सामने अपने को बहुत बौना समझने लगी, जिसके कारण अमेरिका जो देश की महाशक्ति कहलाता है विश्व की, उसको भी उन्होंने उसों के विचार और उससे घबरा कर ना समझ कर वहाँ से उनको बहुत लंबा उसका इतिहास है, वो बातें हुई। लेकिन यह जो स्थान है कहने को छोटा है, लेकिन ध्यान केंद्र के लिए इसके ध्यान बहुत आज के हमारे इस बदलते परिवेश में जीवन में बहुत आवश्यक है। आज की इस आपाधापी के दौर में, जिंदगी की इस दौड़ में व्यक्ति अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करता है और प्रत्येक मनुष्य कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और वह यदि वो तीनों से भी युक्त है तो फिर वो अन्य किसी कारण से भी दुखी हो जाता है। आसपास के अपने वातावरण को देखकर सब कुछ होते हुए भी वह ध्यान की कमी कह लीजिए या आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी होने के कारण वह परेशान रहता है। बोलते हैं कि जब मनुष्य कम बीमार होता है तो स्वयं डॉक्टर वह किस तरीके से सुख और शांति को प्राप्त कर ले, अन्यथा उसका जीवन तबाह होगा। इसलिए पहले जो केंद्रों को भी ऐसे व्यावसायिक परिसर में जहाँ 24 घंटे निरंतर व्यावसायिक गतिविधियाँ और काम चलते, वहाँ पर आकर जीवन सफल हो सके। और वैसे भी विज्ञान कहता है कि शून्य में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। लगाएंगे तो हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा, जो न केवल और जब हम तन मन से स्वस्थ होंगे तो हम समाज में भी जो भी काम करते उस काम में भी हम बेहतर ढंग से ध्यान केंद्र को ऊर्जा प्राप्त कर सकेंगे, सुविधा को देंगे और अन्य लोगों को भी इसका लाभ होगा। और इससे न केवल हमारा जीवन, हमारे परिवार का, हमारे समस्या का इस आपाधापी की दौड़ में जब मनुष्य के पास सब कुछ है और उसके बाद की शांति नहीं है,
यह ध्यान केंद्र इस उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया। ओशो माननीय यहाँ के मेयर ओशो जैसे लोग समय से बहुत पहले पैदा हुए थे। उनको समझने में बड़ा लंबा समय लग जाता है, और जो ध्यान की गहराई में गया नहीं, वो संन्यास लेके भी उनको समझ नहीं पाया। किताबों को पढ़ना, चाहे ओशो के शास्त्र हों चाहे वेद हों, सब शास्त्र एक ही। ओशो ने खुद कहा है कि शास्त्रों से और शब्दों से कोई लेना देना नहीं होता है धर्म। तो हम चूंकि ओशो को गुरु मानते हैं, इसलिए ओशो के शब्दों में लटक जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ओशो की जितनी जरूरत आज है समाज को, इसलिए उनका जो जन्म है एक तरह से समसामयिक भी है। आदमी के भीतर दो तरह की शक्तियां हैं, एक हृदय की, दूसरा बुद्धि की। आप देखते हो जो विकास की हम जब बात करते हैं तो सड़कों के विकास से आदमी सुखी नहीं होता, नहरों के विकास से आदमी सुखी नहीं होता। व्यक्ति का जो आनंद है, व्यक्ति का जो सुख है, तो स्वयं के भीतर ही छिपा है। एक तरह की दौड़ है बाहर की, एक भीतर। छोटा सा कार्यक्रम आप तो बिलासपुर में काफ़ी सालों से एक ओशो परिवार का प्रयास यह था कि मेडिटेशन सेंटर जो कि पूरा निःशुल्क हो, और उस मेडिटेशन सेंटर के लिए हम आज ये कर पाए हैं। हम सिटी में रह के एक निःशुल्क ध्यान सेंटर, जहां आके ओशो की पुस्तकें, ओशो के प्रवचन और ध्यान, टोटल ये वतनानुकूलित है, एसी रूम है, और ध्यान करने के लिए सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक का निःशुल्क व्यवस्था है। तो ध्यान मार्केट प्लेस में ही ध्यान लगे, इसकी एक कोशिश है, इसलिए इस जगह पे हमने ये सेंटर का शुभारंभ किया है। क्योंकि हिमालय में जाके तो ध्यान कोई भी कर सकता है, ये तो हिमालय की क्वालिटी होगी कि वहाँ गए और ध्यान लग गया। पर शोरगुल में रहकर अगर आप ध्यान कर सकते हैं तो सभी जगह ध्यान कर सकते हैं। तो ये हमारी एक कोशिश है। मैं अंतर आरिश, ओशो बिलासपुर मित्र जो गण है उनका एक सदस्य हूँ।